हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आज हम क्लास 10th का 8.3 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो त्रिकोणमितीय परिचय है। सबसे पहले आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखता होगा कि फार्मूला हम लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला इसका फार्मूला है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और दूसरा होगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और तीसरा होगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और चौथा होगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और पांचवा होगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और छठा इसका होगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा। अब देखो हम इसको सवाल पे आप लोग को हम समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना का आ जाएगा, यहाँ से पहला आ जाएगा साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। अब इसको कैसे बनाना है, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, यहाँ से लिख देंगे हल, लिख दिए, और यहाँ से लिख दो साइन, अब ऊपर वाले को बदल दो साइन 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 72 डिग्री लगा दो, क्योंकि थीटा की जगह पर वो लगाएंगे। और हम 90 में से जब भी 72 घटाएंगे तो हमको 18 पुर जाएगा। यहाँ पर 18 मत लगाना देना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ से हम लगाएंगे cos 72 डिग्री, लगा दिए। अब ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा। तो थीटा अपना यहाँ पर ये है, तो थीटा का एंगल हो गया 72 डिग्री, और इसका भी हो गया 72 डिग्री, दोनों कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। क्या समझने में कोई दिक्कत? चलिए इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसका देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है टेन 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री। इसी तरह से हल करना है, तो ऊपर लिख दो ऐसे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तुम लोग बताओ थीटा कितना होगा, तो थीटा बोलेगा कि सर यहाँ मना ये 64 डिग्री ऐसे करके लिख दीजिए, और नीचे में जितना चीज़ है ना उतना चीज़ सर इसको ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक है। नीचे में अपना कॉट है तो यहाँ पे कॉट ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक है। अब लिख देंगे तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान कितना है, यहाँ पर नीचे में है 64 डिग्री, और फिर इसी चीज को रिपीट करके ऐसे करके लिख देना है। ये दोनों कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये अपना इम्पोर्टेंट रह गया, और ये भी अपना इम्पोर्टेंट रह गया। ऑब्जेक्टिव के लिए 100% तो हम कर देंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए हम 100% इसको कर देंगे। 100 का 100 हो जाएगा, आ जाएगा, लेकिन मेहनत तुम लोग को करना पड़ेगा। अब देखो इसी में अपना तीसरा क्वेश्चन है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब तुम लोग को एक चीज बता है, देखो अगर फार्मूला में अगर प्लस रहेगा तो उसका आंसर 1 आएगा, अगर फार्मूला में माइनस रहेगा तो उसका भी आंसर 1 आएगा, अगर फार्मूला में अगर गुना का चिन्ह रहेगा तो उसका भी आंसर 1 ही आएगा, अगर फार्मूला में भाग का चिन्ह रहेगा उसका भी आंसर 1 ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अगर भाग में रहेगा तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, अगर जोड़ में रहेगा तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, अगर घटाव में रहेगा तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, अगर गुना में रहेगा तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि सर अभी आप जस्ट बताए हैं कि यहाँ पर माइनस है तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, तो यस इसका आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा 0? तो ये दोनों में से कोनो एगो ले लो। कैसे? तो ऐसे ना cos 48 माइनस यहाँ पर साइन, और थीटा के जगह पर न ये चीज लगा दो, क्योंकि हम 90 में से अगर 48 घटाएंगे तो यहाँ 42 पुर जाए। ये ना अब यहाँ पर 42 ले लीजिएगा, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे cos 48 और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू इतना, ये दोनों को काट दीजिए, आंसर आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह चौथा क्वेश्चन इसका है, चौथा इसका है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसको भी हल करना है, कौन सा फार्मूला पर? ये फार्मूला नंबर 5 पर, ठीक है। देखो ये कोसेक का ना, अब हम आपको बताते, ऐसे लिख दो कोसेक 90 डिग्री माइनस, अब सेक को इस बार रहने दो, सेक को 59 डिग्री है तो यहाँ पर 59 डिग्री कर दो, और माइनस में जो सेक 59 है तो इसको ऐसा ही
इसी प्रकार छोड़ देंगे। अब देखो इसका फार्मूला कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यहां पर सेक तो लिखो, यहां पर आदमी तो जिंदा है लेकिन पूरी तरह मर गया। थीटा का मान कितना है 59 डिग्री है। फिर यहां से सेक 59 डिग्री, ठीक है। इस दोनों को आपस में कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 जाएगा, ठीक है बुआ। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, 1 नंबर अपना क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बुआ, यहां कह रहा है कि दिखाइए कि, यानी इसको बोल रहा है कि सर इसको ना आप सिद्ध कीजिए, सबसे पहले सिद्ध कीजिए। चलिए सिद्ध करते हैं। ये फार्मूला को आप एक बार आप लोग देख लीजिए, इस फार्मूला को हम हटा देंगे। चलिए उसके बाद हम करते हैं। अपना क्वेश्चन है बुआ, पहला क्वेश्चन है कि tan 48 डिग्री गुना का चिन्ह है tan 23 डिग्री, फिर गुना का चिन्ह है tan 42 डिग्री, फिर गुना का चिन्ह है और tan 67 डिग्री, अब फिर बराबर में 1। इस क्वेश्चन को ना भी आप लोग कर लीजिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लेवल। अब देखो बउआ, अगर 90 में से अगर हम 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 42 आएगा। अगर 90 में से अगर हम 23 घटाएंगे तो इसका मतलब समझते हो, इस 10 को ना इससे मित्र कर दो, यानी दोष कर दो, और इसको ना इससे मित्र कर दो। जब ये हम मित्र करेंगे तो आप लोगों को फॉर्मूला पढ़े होंगे कि सर tan थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 होता है। तो आप लोग का जिज्ञासा ये होगा कि सर tan थीटा गुना कोट थीटा 1 कैसे होता है, तो आप लोग को अभी हम सिद्ध करके बता देते हैं। यहाँ से लिख दो tan थीटा गुना कोट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, अब बराबर में 1। ये tan थीटा ये tan थीटा आपस में कट जाएगा तो 1 बराबर अपना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे क्या चलेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे tan 48 डिग्री गुना tan 42 डिग्री गुना tan 67 डिग्री गुना tan 23 डिग्री बराबर में हम लोग 1 रख देंगे। अब फिर क्या करेंगे, जिस मॉडल में हम पहला क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे उसी मॉडल को इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसको आप 2 मेथड से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला मेथड हम आजमाते हैं। यहाँ से इसको tan ऐसे करके ना बुआ 48 इसको छोड़ दो, ई tan को है ना, ई tan वाला को कहेंगे कि बुआ जी आपको बहुत देख लिए तब से, ये 42 को ये थीटा का जगह पर ना हम लोग 48 यहाँ पर रख देंगे। कहेंगे कि सर कैसे, अभी तो सवाल गलती हो गया। अरे 90 में से बुर्बक 90 में से 48 घटाएंगे तो यहाँ 42 बच जाएगा। फिर यहाँ से गुना का चिन्ह लगा दो। अब फिर इसको ना अब tan ऐसे करके 67 कर दीजिए, और उसके बाद ई tan को ना ई tan को 90 में से फिर अब थीटा का मान पे 23 नहीं रखना है, इसको यहाँ से 67 ऐसे करके रख देना है, बराबर में 1 रख दो, ठीक है। अब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा कि सर कहिएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, बोलिएगा कि सर cot थीटा होट, अब तो पहले बता दिए हैं, ठीक है। तो इसको हम tan को ऐसे tan छोड़ देना। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। कहिएगा कि सर थीटा का वैल्यू तो आपने 48 डिग्री रख दिया है, वेरी गुड। चलिए फिर क्या करेंगे, tan 67 डिग्री को ऐसे, अब फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 67 बराबर में 1 हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा गुने cot थीटा बराबर होता है 1। अब फिर tan थीटा गुने cot थीटा बराबर होता 1, बराबर में कितना हो जाएगा 1। अब 1 में 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से ये अपना प्रूफ हो जाएगा।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये सवाल गलत है। फिर हम देख लेंगे क्वेश्चन को अगले वीडियो में। तो अब ये 2 नंबर का पूछता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर आप लोग खुद देख लीजिएगा। सेकंड नंबर है, यहाँ पर सेकंड नंबर दिया है यहाँ से कि cos 38 गुना cos 52 डिग्री और माइनस साइन 38 और साइन 52 डिग्री बराबर में 0। कुछ नहीं करना है, ये cos 38 और साइन 52 है उसको एक जगह करना है और साइन 38 और साइन 52 को एक जगह करना है। जिस अभी किए हो ना उसी मॉडल में करना है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये आप लोग क्लियर हो गया, नहीं होगा तो अगले वीडियो में हम फिर बता देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।